हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट के बारे में बताऊंगा। और इस चार्ट की एक विशेष बात है दोस्तों कि यह व्यक्ति जो है वो हमेशा किसी के साथ काम करने का कहीं ना कहीं इसको दिलचस्पी रहता है। ये कभी भी व्यक्ति अपना अकेला काम करने पे बिलीव नहीं रखता है। चाहे वह स्कूल के दिनों में हो, चाहे वो कॉलेज के दिनों में हो, चाहे वह अभी आज के डेट पे हो। क्योंकि यह व्यक्ति का जो एज है वो 88 बॉर्न है। और इस व्यक्ति का नेचर ये है कि ये हमेशा पार्टनरशिपिंग में रहना पसंद करता है। तो वो चार्ट में कैसे देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिपिंग करके वो आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए एक मुख्य नक्षत्र होता है दोस्तों, सातवां घर कुंडली का जो होता है वह पार्टनरशिपिंग का तो होता ही है। सातवें घर का प्लेनेट कर्क लगन की कुंडली, और शनि सातवें घर का प्लेनेट हो जाता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट होता है नक्षत्र दोस्तों। तो अनुराधा नक्षत्र इस चार्ट में देखिए, व्यक्ति का कर्क लगन आ रहा है। कर्क लगन मतलब उसकी जो बॉडी है, उसका जो पर्सनालिटी है वो चंद्रमा पर्सनालिटी है। कर्क लगन आ रहा है, 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में बैठ रहा है, स्कॉर्पियो साइन में, अनुराधा नक्षत्र में। और इसके साथ साथ 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड के साथ 4 डिग्री कंजंक्शन में है। 4 डिग्री कंजंक्शन का दोस्तों बॉडी और मन जो है वो मंगल के साथ अटैच हो गया है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है फेविक्विक की तरह। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि यह व्यक्ति काफी एनर्जेटिक व्यक्ति होगा, काफी पंक्चुअल व्यक्ति होगा, और एक्सरसाइजेस बहुत करता होगा मंथ में। आप समझ लो कि फास्टिंग करने वाले 3-4 दिन जो होते हैं वो लोग ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है, सब बॉडी दिखाने वाली बॉडी जरूरी नहीं कि उसके पास हो, लेकिन अपने बॉडी को लेके उसका मन जो है वो जुड़ा हुआ है। वो अपनी बॉडी के शेप को कभी वेट गेन ना होने देना, हमेशा एक्सरसाइजेस करना, हमेशा फिट रहना, बैलेंस रहना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे डाइट रखना। तो ये मंगल वाला जो पंक्चुअल टाइम होता है, चंद्रमा मंगल का कर्क लगन में ऐसे कंजंक्शन में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब चंद्रमा और मंगल दोनों ही अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अनुराधा नक्षत्र कहाँ का लॉर्ड है दोस्तों? अनुराधा नक्षत्र जो है वो बिजनेस और पार्टनरशिपिंग का लॉर्ड है। शनि, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड शनि होता है और शनि बिजनेस का प्लेनेट है और अष्टम का भी प्लेनेट है। तो आप देखिए दोस्तों कि यह व्यक्ति जब भी पार्टनरशिपिंग किया है तब तक वो व्यक्ति फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टनरशिपिंग का सही समय नहीं आया था, सही वक्त नहीं आया था। आप देखो दोस्तों, इस व्यक्ति की केतु की महादशा चल रही थी 2013 से, और उसके पहले देखो आप, बुध की महादशा चल रही थी। तो बुध ऑलरेडी इस कुंडली में शत्रु होता है। इसके अलावा केतु जो है वो भी महादशा में कहीं ना कहीं 2013 से एक्टिव है। और केतु की महादशा 2020 के जून तक कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो इस दौरान इसने बहुत से लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया, और उसमें यह व्यक्ति सफल नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन जब इसकी शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई, क्योंकि शुक्र जो है वो 2020 के जून से स्टार्ट हुआ। शुक्र कुंडली में कहाँ का प्लेनेट है ये देखना होता है। तो शुक्र कुंडली में सुख का प्लेनेट है, और 11th लॉर्ड है, इनकम का प्लेनेट है। तो सुख का प्लेनेट और इनकम का प्लेनेट जो गया है वो 8वें घर में गया है। इट मीन्स हमारा जो इनकम है वो कमीशन बेस्ड इनकम से ज्यादा अर्निंग मिल सकती है हमें। और नक्षत्र किस नक्षत्र में है? धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है वीनस। मतलब इनकम का प्लेनेट जो है वो धनिष्ठा में बैठा हुआ है, और मंगल अनुराधा में बैठ गया है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 2020 से इस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है। और प्रॉपर्टी का काम शुरू करने से के बाद से यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सफल हुआ है। बहुत ही ज्यादा अपने बुरे वक्त से वो बाहर निकल पाया है। और इसको एक नहीं, लगभग लगभग 8-10 पार्टनर भी मिल चुके हैं। क्योंकि यह व्यक्ति हमेशा से, इसका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि पंचम हाउस बुद्धि का भी होता है, और मंगल अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो माइंडसेट कैसा होता है दोस्तों? माइंडसेट होता है कि वह किसी के साथ जुड़ के ही काम कर सकता है। 10th लॉर्ड और पंचम लॉर्ड जो है
वो अनुराधा, दोस्त, मित्र, इसके देवता मित्र है। तो मित्र के साथ ही जिंदगी बनती है, मित्र के साथ ही जिंदगी खराब होती है। और मित्र ही बहुत कुछ करते हैं लाइफ में, सब कुछ मित्र के ही रूप में कहीं ना कहीं रहता है। अब देखिए, मंगल का चौथा दृष्टि होता है दोस्तों। मंगल यहाँ से अष्टम घर को दृष्ट कर रहा है और इनकम के प्लेनेट को देख रहा है। और मंगल और शुक्र का नौमांश में परिवर्तन भी है। तो इस वजह से यह व्यक्ति प्रॉपर्टी के कामों में, शुक्र जिसका भी वृश्चिक राशि में रहता है, वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से लेन देन, उसमें इन्वेस्टमेंट में बहुत रुचि रखते हैं, शुक्र जिनका वृश्चिक राशि में नौमांश में रहता है। और इस यहाँ पे तो मंगल के नक्षत्र में भी है। तो इनकम का जो फ्लो रहेगा वो मंगल के द्वारा बन गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों से कहीं ना कहीं बन गया। इनका एक फैमिली बिजनेस भी है, वो फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं और प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब फैमिली बिजनेस क्यों दोस्तों? क्योंकि ये तो पता चल गया कि सूर्य जो बैठा है, फैमिली और धन का प्लेनेट, वो सातवें घर में आ गया। तो ये पता चल गया कि हमारे हमारे फैमिली का कोई बिजनेस होगा और उसको मैं आगे ले जाऊंगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा में आ गया सूर्य। उत्तराषाढ़ा मतलब उत्तराधिकारी, उसको वो आगे ले जाने वाला अकेला होगा। तो सूर्य जो है वो सातवें घर में आ गया, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ गया। तो वह बिजनेस को रन कराने वाला कहीं ना कहीं हो गया। अब वो अपनी फैमिली में इकलौता ऐसा होगा जो बिजनेस को रन करेगा। और बुद्ध के, उसके साथ बुद्ध की युति भी बैठी हुई है, सूर्य के साथ बुद्ध की युति भी बैठी हुई है। तो अब बुद्ध इस कुंडली में थर्ड लॉर्ड भी है और ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। तो हमेशा क्या होगा माइंडसेट, श्रवण नक्षत्र का जो नेचर होता है वो बिजनेस को चेंज और बदलाव की कोशिश करता है। कुछ नए जगह हाथ डालते हैं, कोई नया पार्टनर मिल जाए, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए, कोई नया इंटरेस्ट मुझे दे, कुछ नया बातें पता चले, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। लेकिन अकेले नहीं करेगा। अकेले इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मंगल अनुराधा में है, चंद्रमा अनुराधा में है। और इस वजह से यह व्यक्ति, ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा सदैव ही जुड़ के ही वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या उनके चार्ट में कोई प्लेनेट अनुराधा नक्षत्र में बैठा है? और यदि हाँ, तो क्या उनका नेचर ऐसा है कि वह उस पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम का प्लेनेट अनुराधा में आ गया, टेंथ लॉर्ड अनुराधा में आ गया, तो क्या टेंथ लॉर्ड में अगर अनुराधा में है तो उनको टीम की जरूरत होती है, वो टीम के साथ काम करते हैं? क्या ये सच है? लगन में अनुराधा वृश्चिक लगन राइज हो गया, तो क्या वह बहुत फ्रेंडली है? क्या आपसे जुड़ने के लिए हर कोई उतारू रहता है? तो ये अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि उनका नेचर ही बहुत सॉफ्ट और जेंटल रहता है। जेंटलमैन लोगों का को मिलता है अनुराधा नक्षत्र। बहुत ही मैटर को सुलझाने वाले नेचर के होते हैं। आप देखो तो मतभेदों से बहुत दूर रहते हैं। अनुराधा का नेचर मतभेद को सुलझाना है, मतभेद में पड़ना नहीं है। तो ये अनुराधा नक्षत्र का स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि यह चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इनका बिजनेस मैंने बताना नहीं बताया आपको, इनका ऑटो इंसलरीज का बिजनेस है, ऑटो पार्ट्स का वो ये बिजनेस करते हैं। इनका फैमिली बिजनेस है, वो उसको चलाते हैं। बट इनका जो रुचि है वह पार्टनरशिपिंग में है, कि किसी ना किसी के साथ जुड़ के नए काम, नए प्रोजेक्ट, नए जगह पे कहीं ना कहीं वो अपना काम स्टार्ट करे। हमेशा फेथफुल लोगों को कहीं ना कहीं वह खोजते हैं, ढूंढते हैं। ऐसे लोग हमेशा विश्वसनीय लोगों को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि विश्वास पात्र व्यक्ति मिले तो उसके साथ जुड़ के आगे बढ़ जाया जाए। तो आप समझ लो कि फ्रेंड ही भगवान है ऐसे चार्ट के। और उनके साथ मिलके हमेशा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे पोजीशन पे, बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है। क्योंकि वीनस की महादशा लग चुकी है और वीनस की महादशा 2040 तक है। तो मेरा मानना है कि 2040 तक यह व्यक्ति किसी न किसी के साथ जुड़ के एक अच्छा इनकम जनरेट कर लेगा। बहुत मल्टीपल मिलेनियर बिलेनियर बन सकता है, क्योंकि ये ऐसे चार्ट बिलेनियर्स के ही होते हैं। शुक्र बैठ गया इतना अच्छा अष्टम में धनिष्ठा का, और उसकी महादशा चल जाएगा। तो 2020 से 26 तक 6 साल तक तो शुक्र की महादशा में निकल ही गया है। 14 साल शुक्र का महादशा और बचा हुआ है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि 14 साल में यह व्यक्ति और भी उन्नति करेगा और भी आगे जाएगा फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।